नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं सलोनी कश्यप। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, भाजपा के कार्यकर्ताओं व पद अधिकारियों ने गांधी जी लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर किया माल्यार्पण। चौकी चौराहे पर स्थित गांधी जी की प्रतिमा भाजपा के समस्त पद अधिकारी व कार्यकर्ता केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार के साथ गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इसके बाद सभी भाजपा कार्यकर्ता कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री गांधी जी के चित्रों पर माल्यार्पण कर उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। वास्तव में हमारी पार्टी भी इस समय संगठन के एक दौर से जो चल रही है उसी के तहत का यह हिस्सा है। आज देश के दो महान सपूतों का जन्मदिन है। महात्मा गांधी जी को हम सब लोग जानते हैं और आज लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। दोनों हम सब के लिए बहुत ही आदरणीय, हमारे देश की विभूति हैं। तो आज के दिन वास्तव में इस बात के स्मरण का है कि हम इनके आदर्शों पर चलें और जो रास्ते बताएं उसको सही ढंग से चलाने का काम करें। पार्टी का संगठन भी इस पखवाड़े में इसी प्रकार के प्रकरणों में हिस्सा ले रहा है। जैसे आज भी हमने यहाँ पर बहुत से कार्यक्रम किए हैं। जैसे आज विकलांग भाई बहनों के लिए हम व्हील चेयर वगैरह और उपकरण वितरण करने का काम कर रहे हैं और कीर्तमंग भी उनको देने का काम कर रहे हैं। तो वास्तव में ये हम सब के लिए सेवा का सप्ताह पखवाड़ा बन रहा है, उसके हिसाब से हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। सर, देश में लोगों ने अपनी क्रांति की गुलामी से आज़ाद हुई, लेकिन चाइना अगर देखें आज की स्थिति में तो चाइना लगातार जो है वो हिंदुस्तान पर काबिज होने की कोशिश कर रहा है। चीन को समझ में नहीं आ रहा है कि 62 का अब हिंदुस्तान नहीं है, अब हिंदुस्तान 2020 का है और हम हर बात का एक सही मुकाबला भी करेंगे और ऐसा जवाब देंगे कि जो उसके लिए भविष्य में हमेशा याद रहेगा। इनर व्हील क्लब के सौजन्य से वृद्धाश्रम में भोजन का आयोजन कर मनाया सीनियर सिटीजन डे। इसके साथ ही एक सैनिटाइजर मशीन भी की डोनेट। इनर व्हील क्लब नॉर्थ अध्यक्ष दीक्षा सक्सेना ने बताया, आदि मास में दान करने से महापुण्य का काम होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भोजन की व्यवस्था क्लब द्वारा की गई। मेरा नाम दीक्षा सक्सेना है और इनर व्हील क्लब नॉर्थ की प्रेसिडेंट हूँ। आज चूँकि कल वृद्धजन दिवस था तो अधिमास भी चल रहा है, इसके चलते हम लोगों ने यहाँ पर आज दोपहर का खाना भोजन करवाया है इन लोगों को अपने हाथों से। उसके अलावा फल, मिठाई और काफ़ी सामान, बिस्किट, नमकीन सब बांटने के लिए आए हैं। साथ ही साथ एक सैनिटाइज़र मशीन और कपड़े भी इन लोगों के लिए हम लोग देने के लिए लाए हैं। तो मेगा प्रोजेक्ट 2 क्लबों ने मिलकर किया है। हमारे साथ दूसरी क्लब की प्रेसिडेंट भी मौजूद है। मैं इनर व्हील वेस्ट की प्रेसिडेंट हूँ। हम लोग यहाँ आज जो वृद्ध यहाँ रहते हैं उनके लिए लंच का इंतज़ाम कराया है। सब स्वीट डिश, सैनिटाइज़र मशीन और नए पुराने कपड़े लेडीज़ जेंट्स के और 1 महीने का राशन। हमारा क्लब ऐसे काम करता ही रहता है। 2 क्लब मिल के हम लोग कर रहे हैं, इनर व्हील वेस्ट और इनर व्हील नॉर्थ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर समाजवादी पार्टी बरेली में गांधी जयंती के उपलक्ष्य में गांधी जी की प्रतिमा चौकी चौराहे पर समाजवादी पार्टी के सत्याग्रह किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के हाथरस हैवानियत की शिकार बेटी एवं प्रशासन परिजन गैर मौजूदगी में अंतिम संस्कार किए जाने को लेकर कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में निर्भया से भी ज़्यादा हैवानियत वाला केस हुआ है हाथरस की बेटी के साथ, उसकी बलात्कारियों खुलेआम घूम रहे थे और साथ ही उसके शव को परिजनों तक को नहीं दिए गया। उन सब के विरोध में साथ ही किसान और जो हर दबे कुचले तबके के लोगों को, चाहे किसान हो चाहे लेबर हो, हर किसी की आवाज़ दबाने का ये सरकार काम कर रही है। इन सब के विरोध में आज हम लोगों ने गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर यहाँ गांधी प्रतिमा के नीचे 2 घंटे का मौन धारण कर सत्याग्रह करने का काम किया है, ताकि ये उत्तर प्रदेश और केंद्र की जो गूंगी बहरी सरकार है ये जगने का काम करेंगे। आप देखिए, ये मौन व्रत का जो कार्यक्रम था हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर आज हम लोगों ने यहाँ गांधी प्रतिमा के नीचे बैठकर
मौन रखकर यहाँ पर सत्याग्रह किया है। और इसका कारण है, आपने देखा होगा जब से हमारे देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हैं, पूरा उत्तर प्रदेश खास तौर से हत्या प्रदेश बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो चुकी है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। हाथरस की घटना इस बात की गवाह है। कांग्रेसियों ने गांधी प्रतिमा माल्यार्पण कर सरकार के खिलाफ बैठे धरने पर। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में सभी कांग्रेसी चौकी चौराहे पर स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर पहुंचे और उन्हें माल्यार्पण किया। इसके साथ ही गांधी जी को याद करते हुए गांधी जी के बताए हुए चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। इसके बाद मौजूदा सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए। कि आज आप सभी जानते हैं कि गांधी जयंती है और गांधी जी जो है वो सत्य और अहिंसा का प्रतीक है। ये एक ऐसे 2 हथियार थे जो दैवीय या तो बुद्ध भगवान ने या महावीर जी ने अपनाए थे, और एक मानवीय रूप में अगर हम देखें तो गांधी ने अपनाए। लेकिन हमारी जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसे चलाने वाले भी एक धार्मिक व्यक्ति ही हैं, या हम आध्यात्मिक व्यक्ति कहें, योगी जी। और उनके राज्य में जब इस तरीके की घटनाएं घटित होती हैं, एक तरफ उनका नारा है सुशासन का, राम राज्य लाने का, और दूसरा उनका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये महिलाओं की या बेटियों की जो बात कर रहे हैं, आज लगता है कि ये सब केवल शाब्दिक हैं और राजनीतिक है। लगातार अभी आपने हाथरस की घटना, उसके बाद बलरामपुर की घटना, और अखबार में शायद ही कोई ऐसा दिन जाता हो जिसमें इस तरह की अमानवीय कुकृत्यों के बारे में हमें दिखाई न देता। तो सरकार को चेताने के लिए तो सरकार को चेताने के लिए गांधीवादी तरीके से, क्योंकि आज गांधी जी का जन्म दिवस है, आज हिंसा नहीं कर सकते, आज हम किसी उग्र रूप को धारण नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस स्वयं गांधी जी के बताए हुए पद चिन्हों पर चलने वाली शायद वर्तमान में एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी बनी होगी कि जिसका शीर्ष नेता और जिसका शीर्ष नेतृत्व उत्तर प्रदेश का, वो भी गांधीवादी तरीके से वहाँ गया और एक साधारण व्यक्ति की तरह वहाँ मिलने के लिए उस परिवार से गया, जो अपने आप में एक वाकई में उदाहरण है। चाहे कितने भी आलोचक हों उनके, मैं ये नहीं कहती, लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया और सभी आलोचनाओं का मुंह बंद कर दिया। और आज इस सरकार को जवाब नहीं दे मिल रहा है, और हम लोग इसी नेतृत्व में आज बैठे हैं इस पर कि हम लोग आज मौन धारण करेंगे, और जैसे गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन में किया था, बिल्कुल वैसे ही बैठकर अपना विरोध दर्ज करेंगे। आज हम लोग महान हम आत्मा जो कि हमारे महात्मा गांधी, जिन्होंने देश को रास्ता दिखाया, विश्व को रास्ता दिखाया, उनके जन्मदिन के उस पर हम लोग बैठे हैं। आज हम लोग ये बताना चाहते हैं मोदी योगी सरकार को कि उसे एक रास्ता चुनना है। उसे रास्ता महात्मा गांधी का चुनना है या गोडसे का चुनना है। कुछ लोग उनके गोडसे को भी प्यार कर रहे हैं, कुछ लोग उनके महात्मा गांधी को। पहली बार आपने देखा होगा जब से ये कांग्रेस ने काम अपना महात्मा गांधी के नेतृत्व में हम लोग हमेशा चले। जब अंग्रेज़ों से लड़ाई हुई हमारी, अंग्रेज़ों के तोप गोलों के सामने हमारे अहिंसा के पल पे चलने वाले हमारे महात्मा गांधी जी, उनके आदर्शों पे और उनके कार्यकलापों पर हम लोग चले और हमने देश से अंग्रेज़ों को भगाया। आने वाला समय ये मोदी और योगी सरकार को इसी तरीके से भगाएंगे हम, जो कि झूठ की सरकार है, झूठों पे जिनकी नींव रखी गई है, और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं उसका हर कांग्रेसी इसका विरोध कर रहा है। डीआईजी राजेश पांडे ने चरखा काटकर गांधी जी को याद किया। बरेली के डीआईजी राजेश कुमार पांडे गांधी जयंती के अवसर पर नवल्टी चौराहे पर बंधे गांधी आश्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने गांधी जी के प्रिय सूत काटकर उनको बखूबी याद किया। उन्होंने गांधी आश्रम पर हर साल की भांति इस साल भी सूत काटकर गांधी जी को जन्मदिन मनाया और उनको याद भी किया। इसके बारे में जानकारी देते हुए डीआईजी राजेश पांडे ने बताया कि वह पिछले साल से यह कार्य करके गांधी जी को याद करते हैं। भारत में खासकर उनकी हुकूमत की कंबाइंड भारत में, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल था, तो गांधी जी ने एक कॉल दिया कि साहब आप विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करें, उनकी होली जलाएं, क्योंकि वस्त्र ही सबसे अधिक ये वहाँ पैदा करके और यहाँ सप्लाई करते थे और आर्थिक लाभ लेते थे। तो ये कहा गया ठीक है, हम इनकी होली जला देंगे, हम इन्हें नहीं पहनेंगे, फिर हम पहनेंगे क्या? उसके लिए बापू ने एक मॉडल निकाला कि हम इससे आत्मनिर्भर भी बनेंगे, हम अपने लिए इसका कपड़ा भी बना लेंगे। हमको अगर कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी तो खादी के जो भांति भांति के कपड़े हैं
और इस तरह से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर इतनी बड़ी चोट की, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर अगर आप चोट कर दें तो उसे आसानी से कमज़ोर किया जा सकता है। ये लॉजिक थी और इसीलिए वो कहते हैं कि विचार है, ये खादी वस्त्र नहीं विचार है। ये उस समय का विचार था जब ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर चोट करने के लिए गांधी जी ने इनका बहिष्कार किया विदेशी वस्त्रों का, होली जलाई और सबको स्वावलंबित। आज भी हापुड़ और खुर्जा के बेल्ट में खेस बनती है, घर घर में लोग चरखा चलाते हैं, सूत बनाते हैं। एक घर में अगर 20 लोग हैं तो 20 लोग चलाते हैं, उसको बेचते हैं, उससे वो खेस बनती है। अगर आप लोगों को जानकारी हो करके तो बिछाने के लिए और उसके लिए केवल और केवल खेस, गलत तो नहीं कर रहा हूँ, केवल आज भी वो उसको फॉलो कर रहे हैं पिछले 70 सालों से और चरखा चला रहे हैं। हाथरस कांड के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम नवाबगंज को सौंपा ज्ञापन। हमारे मीडिया बंधु, हाथरस की घटना जो एक दर्दनाक घटना है, खौफनाक घटना है, जिसमें एक दलित बालिका मनीषा वाल्मीकि के साथ वैसी दरिंदों ने बेरहमी से उसे पकड़कर उसके साथ गैंगरेप किया, बलात्कार किया और उसकी जीवा काट दी गई। जीवा काटने के बाद उसकी एक एक हड्डी तोड़ दी गई, अमानवीय कृत्य किया गया उसके साथ। दलितों और माइनॉरिटीज़ को ये भाजपा की सरकार निशाना बना रही है लगातार। उनके साथ हत्याएं, बलात्कार, रेप, डकैती, अपहरण और उनकी ज़मीनों पर कब्जे माइनॉरिटीज़ के साथ भी यही है, यही माइनॉरिटीज़ के साथ है। माइनॉरिटीज़ को भी निशाना बनाया जा रहा है। हम उसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं और महामहिम राज्यपाल महोदय से ये निवेदन करते हैं कि ऐसी नाकारा निकम्मा सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए और उन हत्यारोपियों को, उन बलात्कारियों को सजाए मौत दी जाए। सखी सहेली द्वारा गरीबों को बांटे गए कपड़े। रामपुर गार्डन में सखी सहेली संस्था के कार्यालय पर गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन के कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि महापौर डॉक्टर उमेश गौतम ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उसके बाद संगठन के सभी पदाधिकारियों ने गरीबों को कपड़े वितरण किए। भाजपा कार्यालय पर दिव्यांगों को बांटी गई ट्राईसाइकिल। गांधी जयंती पर भाजपा कार्यालय सिविल लाइंस में दिव्यांगों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, विशिष्ट अतिथि शहर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार, महानगर अध्यक्ष डॉक्टर अरुण ने दिव्यांगों को साइकिल बांटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को आगे बढ़ाया। इस बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया, आज ये कार्यक्रम दिव्यांग जनों को समर्पित है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोगों ने एक दिन दिव्यांग जनों की सेवा के लिए बनाया था। उसमें हमारे पास काफ़ी दिव्यांग जन आए, उसमें से जिनको जो ज़रूरत थी उनके हिसाब से छांटा गया। जिनको ट्राईसाइकिल की ज़रूरत थी उनको ट्राईसाइकिल दी जा रही है, जिनको व्हील चेयर की ज़रूरत थी उनको व्हील चेयर दी जा रही है, जिनको हियरिंग एड की ज़रूरत थी उनको हियरिंग एड दिए जाएंगे, जिनको बैसाखी की ज़रूरत है उनको बैसाखी के दिए जाएंगे। तो आज हम लोग गांधी जी और शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो हम लोगों ने तय किया था उस कार्यक्रम को आज कर रहे हैं। अवसर पर और लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे ऐसे दो लाल जिन्होंने आज़ादी हम लोगों को दिलवाई, बहुत मेहनत की, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में आज हम दिव्यांग जनों को उनकी ज़रूरत के उपकरण बांटने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे पास 9 तो ट्राईसाइकिल हैं जो हाथ से चलती हैं और 14 हमारे पास व्हील चेयर है। लगभग 40 लोगों को बैसाखी देनी है और करीब 15 लोगों को हम हियरिंग एड दे रहे हैं। इसके अलावा जो छड़ी वगैरह है या जूते, और 5 लोगों के जो कृत्रिम अंग बनाए जा रहे हैं, 5 लोगों का रजिस्ट्रेशन है, उनको आज हम कृत्रिम पैर देंगे जिनके
जो कि अंग भंग हो गए किसी दुर्घटना में या कैसे भी, तो उनको आज 5 लोगों को अंग भी देने का काम हम लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का, हमारी पार्टी का निर्देश है कि दिव्यांगों की पूरी सेवा की जाए। उसी क्रम में आज हम लोगों ने यहाँ ये कार्यक्रम रखा। हमारे बीच में हमारे मंत्री शिक्षा मित्रों ने मांगे पूरी ना होने पर दिया धरना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों को बेहाल करने की बात कही गई थी, जो आज 3.5 साल पूरे होने के बाद भी नहीं हो पाई है, जिसको लेकर सभी शिक्षा मित्र गांधी उद्यान पर धरने पर बैठे और अपनी मांगों को लेकर प्रार्थना पत्र जिला अधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को भेजा। कायस्थ संगठनों ने लाल बहादुर शास्त्री की मूर्ति पर किया माल्यार्पण। बरेली 2 अक्टूबर नगर के विभिन्न कायस्थ संगठनों ने आज फररासी मोहल्ला स्थित पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को स्मरण कर पुष्पमाल्य अर्पित की। पार करके सिर पे बस्ता रखे तब जाते थे। आप अंदाजा लगाइए, गंगा पार करके जो आदमी पढ़ने जाएगा कितनी दमखम होगी, कितना उसके अंदर पढ़ाई के लिए जज्बा होगा, कोई जा सकता है, हर एक का होता नहीं। 11 साल की उम्र से उनके अंदर राष्ट्रीयता ओतप्रोत थी, राष्ट्रीय भावना से वो बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। तो मैं यही कहूँगा, उन्होंने बचपन से ही राष्ट्रीयता की धारा उनके अंदर थी और वो ऐसे थे जिन्होंने काशी विद्यापीठ से ग्रेजुएशन किया, संस्कृत में किया और साथ ही साथ उनको शास्त्री की उपाधि वहीं से प्राप्त की, जिसके बाद उन्होंने अपने नाम के आगे लाल बहादुर शास्त्री लगाया। आज दिनांक 2 अक्टूबर को गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस पर वन स्टॉप सेंटर जनपद बरेली में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उप निदेशक महिला कल्याण विभाग नीता अहिरवान द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर पुष्प भेंट किए गए। इसके साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ का आयोजन किया गया। समापन का विरोध करूंगी मैं बेटी के जन्म पर खुशियां मनाऊंगी साथ ही बेटियों के लिए एक ऐसे वातावरण का निर्माण करूंगी जिसमें सारी बेटियां सुरक्षित एवं शिक्षित हो सके। समाज में बेटियों के प्रति भेदभाव पूर्ण व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाऊंगी एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश को पूरे समाज में प्रचारित करूंगी।